नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स एसओपी पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास 8, 9 और 10 जून को होने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को इस क्लास को अंत तक पूरा देखना चाहिए और एक एक क्वेश्चन तैयार करना चाहिए, क्योंकि जितने क्वेश्चन हम कराएंगे इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है। तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन तैयार करना है। यदि सारे क्वेश्चन तैयार होंगे तो चाहे इनमें से जो क्वेश्चन एग्जाम में आए आप लोग निश्चित रूप से 100% कर लोगे। ठीक है, तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन तैयार करना है, सारे क्वेश्चन देखना है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था? वर्ष 2020 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाता है लाहौर अधिवेशन। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव को पारित किया गया था। इसी के तहत 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सभी लोग क्वेश्चन के जवाब देते हुए चलना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला देश में अपनी एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना के तहत इत्र यानी कि परफ्यूम के लिए प्रसिद्ध है? वर्ष 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 2 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कन्नौज। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला अपने उत्तम दर्जे के पारंपरिक इत्र, परफ्यूम और सुगंधित तेलों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसे भारत की इत्र नगरी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी से संबंधित है? वर्ष 2021 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 3 का सही जवाब हो जाता है भाग 4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, भाग 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन का सचिवालय या मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ष 2017 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। नई दिल्ली, ढाका, काठमांडू या इस्लामाबाद? तो इसका सही जवाब है काठमांडू। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू। सार्क की स्थापना पूछे कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी, लेकिन इसका स्थायी सचिवालय मुख्यालय जो नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के किस पड़ोसी देश को ध्रुव यूल या लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है? वर्ष 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 5 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी भूटान। ठीक है, भूटान हिमालय में स्थित अपनी भौगोलिक स्थिति और वहां आने वाले भयंकर तूफानों व कड़कती बिजली के कारण भूटान को ड्रुग यूल यानी लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब है प्रयागराज। कौन सा सही है? प्रयागराज। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। वही सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से किस मौद्रिक नीति उपकरण का उपयोग किया जाता है? वर्ष 2022 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। रेपो दर में कमी, रेपो दर में वृद्धि, नकद आरक्षित अनुपात, सीआरआर में कमी, खुले बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद? तो 7 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी रेपो दर में वृद्धि। जब बाजार में मुद्रास्फीति महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है। इससे बैंकों के लिए लोन लेना महंगा हो जाता है, जिससे बाजार में लिक्विडिटी यानी कि पैसे का बहाव कम होता है और महंगाई पर नियंत्रण पाने में मदद मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, रेपो दर में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 2000 में की गई थी। कब की गई? 2010 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो 9 का सही जवाब हो जाता है दूरी का। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर दूरी मापने की इकाई है। अत्यधिक खगोलीय दूरी जैसे तारों या ग्रहों के बीच दूरी को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष की दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है? तो 10 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन से है। किससे? बैडमिंटन से है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रसिद्ध पुस्तक विटनेस
टू हिस्ट्री या हाल ही में चर्चा में रही माई लाइफ इन डिजाइन जैसी कृतियों के क्रम में ऐतिहासिक पुस्तक इंडिका के लेखक कौन है? 2017 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाता है 11 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक की रचना यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने की थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इस पुस्तक से मौर्यकालीन भारत के समाज और प्रशासन की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC का गठन कब किया गया था? वर्ष 2021 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ। तो 12 का सही जवाब हो जाता है 1993। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। भारतीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC का गठन किया गया था। 12 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, 12 क्वेश्चन का मतलब है 24 नंबर की क्लास हो चुकी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो 13 का सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस जिम्मेदार है। यह सूर्य की गर्मी को सोखकर पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है। जलवाष्प और मीथेन भी इसमें सहायक होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 है वर्ष 2014 में आयोजित हुए 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि इमैनुएल मैक्रान किस देश के राष्ट्रपति थे? तो 14 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी फ्रांस के। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से जंगम शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? जंगम शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो 15 का सही जवाब हो जाता है स्थावर। जंगम का अर्थ होता है जो चल सकता है। चालायन इसका सटीक विलोम शब्द स्थावर होगा, जिसका अर्थ होता है एक ही जगह में स्थिर रहना। क्वेश्चन नंबर 16 है तरणी और तरणनी शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या है? वर्ष 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो, जिसमें छोटी की मात्रा होती है वो होता है सूर्य, जिसमें बड़ी की मात्रा होती है वो नाव। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 16 का ए। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? वर्ष 2022 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ या अज्ञ। जो सब कुछ जानता हो तो सर्वज्ञ होता है। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। और जो बहुत जानता हो उसे बहुज्ञ कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। अत्यधिक प्रशंसा करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना, अहंकार करना। तो 18 का सही जवाब हो जाता है अत्यधिक प्रशंसा करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से व्याकरण के दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है। ताजी गन्ने का रस यहाँ बिकता है, गन्ने का ताज़ा रस यहाँ बिकती है। तो 19 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए गन्ने का ताज़ा रस यहाँ बिकता है। यह व्याकरण और पाठ्यक्रम की दृष्टि से पूरी तरह से शुद्ध है। अन्य विकल्पों में ताज़ा विशेषण का प्रयोग गलत जगह गन्ने के आगे किया गया है, क्योंकि गन्ना ताज़ा नहीं बल्कि रस ताज़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी स्पेलिंग बिल्कुल सही है? ये उज्ज्वल, हिंदी में उज्ज्वल वर्तनी होती है, इंग्लिश में वर्तनी स्पेलिंग होती है तो वहाँ पर स्पेलिंग लिखी होगी, लेकिन यहाँ पर हिंदी में तो वर्तनी उज्ज्वल। तो उज्ज्वल ऑप्शन नंबर ए और सी एक दिख रहे हैं तो दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर ए मतलब सी वाला बिल्कुल सही है। और इसमें जो है ए में कुछ आगे आल लगा लेना, अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है जैसे हृदय का संबंध डार्लियोलॉजिस्ट से है, वैसे ही वृक्क किडनी का संबंध किससे होता है? तो इसका जो है सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए नेफ्रोलॉजिस्ट। जिस तरह हृदय हार्ट के रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर को क्या कहते हैं? डार्लियोलॉजिस्ट कहा जाता है। उसी तरह वृक्क किडनी के विशेषज्ञ डॉक्टर को जो है नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 है एक निश्चित गुण भाषा में यदि KITU को 9 लिखा जाता है और A में GIC को 11 लिखा जाता है तो उसी भाषा में L मतलब FELICITAION को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें जो क्या किया गया है, इसमें क्या अक्षर को जोड़कर जो है +1 किया गया है। अक्षर में 2 से गुणा करके +1 किया गया है। ठीक है, तो यहाँ क्या किया गया है, इसमें 4 अक्षर हैं, 4 अक्षर को जो है 4 अक्षर जोड़ा गया है, फिर गुणा 2 किया गया है, प्लस का 1 किया गया है, 9 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर जो है
अक्षर 5 हैं, 5 को जो है 2 से गुणा किया गया है, प्लस का 1 किया गया है, 11 आ गया। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ अक्षर जोड़ेंगे, गिनेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 गुणे 2 करेंगे और प्लस का 1 करेंगे, कितना आ जाएगा 25। तो 25 किस ऑप्शन में दिख रहा है बच्चों, 25 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, 23 पर दिए गए अक्षर अनुक्रम को पूरा कीजिए। जिस प्रकार से BDF CFI DHL लिखा है उसके आगे क्या होगा। देखो सबसे पहले B है, A के आगे C लिखा तो C लिख दो, C के आगे D है, D लिख दो, उसके बाद D के बाद क्या आएगा, E आएगा। ठीक है, E बन गया। आगे चलते हैं, D लिखा है, EF एक छोड़ के, D के बाद EF, तो F के बाद G छोड़ के H के बाद I छोड़ के J लिखो। J किस में है, ऑप्शन नंबर B में आ गया J, तो B लगा दो, है ना। HI छोड़ के J, तो B, ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही। पूरा करने की जरूरत है नहीं, पूरा करने की जरूरत है नहीं। अगर पूरा भी करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, D आएगा और F आएगा और H है, आखिरी वाले में क्या है, FGHI, दो छोड़ के HI हो जाएगा, यहाँ पर IJKL हो जाएगा, यहाँ पर LIJK आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दो छोड़ के ना, क्या है, L है, M छोड़ा जाएगा और O आ जाएगा, दो छोड़ा गया ना। देखो I के बाद J छोड़ा गया, J के बाद H आया ना, IJ, यहाँ पर JK छोड़ा गया है, L आ गया है, उसी प्रकार यहाँ पर JKL छोड़ा जाएगा, KL छोड़ा जाएगा, यानी कि JKL, MN छोड़ा जाएगा, O आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 23 सही है। ठीक है, 23 बिल्कुल, 23 का जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर B सही है। तो चलते हैं, अमित ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, इनकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। क्या कहा, इनकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी हैं। क्या है, बेटी है। तो अमित की इकलौती बेटी, अमित की क्या हुई, क्या करी, अमित ने एक महिला का परिचय कराते हुए कि इनकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। अरे उनकी सास मतलब उनकी सास क्या हो, कौन होगी, उनकी पत्नी की माँ। तो और इकलौती बेटी है उनकी, तो उनकी हो जाएगी पत्नी। क्या हो जाएगी, अमित की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। ठीक है, अब पत्नी हो गई, क्योंकि वहाँ महिला अमित की पत्नी की बेटी है, अमित की पत्नी की बेटी मतलब उसकी बेटी हुई, तो अमित जो है उस लड़की का पिता हुआ। क्या हुआ, पिता हुआ। क्या हुआ, कहा अमित ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, इनकी माँ, एक महिला की माँ मेरी सास की, इस महिला की जो माँ है वो मेरी सास की इकलौती बेटी है, यानी कि इसकी सास की बेटी, यानी कि उसकी पत्नी की इकलौती बेटी उसकी बेटी होगी, तो पिता हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, ये HW है। ठीक है, आप लोग इसको घर से करके लाना। ठीक है, घर में कर लेना इसको, आसान है। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।